टू माई चैनल द शो मास्टर। लॉकअप का रिव्यू लाया एपिसोड नंबर 27, जो मैंने देखा कल। जैसे मैंने एपिसोड देखा, मैंने लेट देखा बहुत, मैं जल्दी नहीं देख पाया, मैं लेट देखा, मैं बाहर गया था। तो अब मैंने देखा रिव्यू, उसका एपिसोड देखा, तो मैंने रिव्यू में अभी कर रहा हूँ आप लोग के सामने, आप लोग के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ रिव्यू। तो रिव्यू में बात करने लायक काफ़ी सारा पॉइंट है इस बार, काफ़ी सारा पॉइंट है इस बार बात करने के लिए। जहाँ तक कंगना का होस्टिंग हो, या फिर चेतन को निकालना हो, साशा को निकालना हो, या फिर जो भी जितने लोगों को डांट पड़ी, क्या वो ज़रूरी थे या नहीं थे, क्या कंगना बराबर कर रही है या शो बराबर कर रहा है कंटेस्टेंट के साथ, या अगर कंटेस्टेंट शो के साथ बराबर कर रहा है, सब आप लोग जान लेंगे। तो मैं रिव्यू शुरू कर लेता हूँ। तो पहले मैं शुरू करता हूँ जहाँ से शुरू होता है। ये दिखाया जाता है करण कुंद्रा आते हैं और ये दिखाया जाता है कि घर में क्या हलचल हो रही है। तो करण कुंद्रा आके काफ़ी सारा चीज़ें एक्सपोज करते हैं, जैसे कि साइशा हड़ताल पे अड़ जाती है कि मैं यहीं पे सिगरेट पी लूँगी, ये करूँगी, वो करूँगी, मेरा दूध हम लोग को मुझे दूध पीना होता है, मेरे दूध नहीं, तुम राशन नहीं दे रहा है। वो बगावत में चेतन हंसराज भी निकल पड़े, घर के ज़्यादातर मेंबर लोग ये बगावत में निकल पड़े। और जब तक कि अगर मैं कहूँ तो ये शो के लिए बराबर नहीं है। इस शो में आपको लाया गया है तो आप लोगों को शो का इंसल्ट नहीं करना है किसी भी हद तक। जिस तरह से साइशा ने वो कांच पे लिखा फक ऑफ मेकर्स करके, बहुत गलत किया। ये चीज़ नहीं होना चाहिए। आप लोग कहना है, कह लीजिए, लिख के क्या प्रूफ करना चाहते हो यार। आप लोग शो को क्यों इंसल्ट करो? जो शो ने आप लोग को इज़्ज़त दिया, बुलाया, और वो शो को आप लोग ऐसे ही इज़्ज़त उसका नीलाम कर रहे हो। ये अभी नहीं हो रहा, ये पहले से होते आ रहा था। इसका कहीं ना कहीं हॉल्ट लगना चाहिए था। और अच्छा क्या, करण कुंद्रा ने अच्छा खासा हॉल्ट लगा दिया, और कंगना ने भी अच्छा खासा हॉल्ट लगा दिया। लेकिन आपको बताना चाहूँगा कि साइशा ने किया, चलो एक गलती कर दिया, वो ठीक है। चेतन ने क्या किया? चेतन आई कैन से कि मोस्ट डिस्गस्टिंग पर्सन, जो एक डॉक्टर के साथ ऐसा बिहेवियर कर सकता है, तो मैं इमेजिन नहीं कर सकता कि वो घर पे कैसा अपने बिहेवियर को लेकर है, या फिर बाहर समाज के साथ कैसा बिहेव करता होगा। क्योंकि कोई भी इंसान हमारे देश में, हमारा देश हो या कि बाहर का भी कोई देश हो, वो डॉक्टर के साथ कभी बदसलूकी नहीं करता है नॉर्मल तक में। हाँ, जब तक कि कोई डॉक्टर ने कोई अपराध किया हो, या फिर कोई डॉक्टर ने कुछ गलत काम किया हो, कुछ रिश्वत लिया या कुछ भी किया हो, गलत काम किया, तब तक हम ये करते हैं, तभी हम डॉक्टर्स को कभी कुछ कह देते हैं। बट हम कभी डॉक्टर्स को नॉर्मल वे, कभी हम मिलने भी जाएंगे ना, इतना रिस्पेक्ट देते हैं डॉक्टर को, कभी गलत नहीं बोलते, कभी नहीं चाहेंगे कि हम डॉक्टर से गलत बात करें। हम कभी कभी डॉक्टर को बोल देते हैं कि हाँ चलो ट्रीटमेंट नहीं हुआ, या फिर कोई हॉस्पिटल में बराबर ढंग का डॉक्टर ने चीटिंग किया है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बैठता नहीं, जाके डायरेक्ट अपने क्लिनिक में बैठता है, तो वो सब चीज़ें डॉक्टर की गलत है। लेकिन वो सब ये जो हुआ, इससे बहुत अलग था। डॉक्टर आया है तो डॉक्टर को आपको इज्जत देना ज़रूरी है यार। आप एक तो पहले उस शो में आए हो, और वो शो में आके आप बोल रहे हो डॉक्टर ने कंपाउंडर, ऐसा कैसा हो सकता है यार? कोई इतना बड़ा शो चला रहा है, वो क्या तुम्हारे लिए कोई कंपाउंडर ला के रख देगा ट्रीटमेंट के लिए? क्या छूटिया जैसा बात किया चेतन हंसराज ने, इतना डिस्गस्टिंग था, इतना एकदम क्या बोलूँ, इतना मजाक उड़ाया और डॉक्टर के लिए क्या क्या वर्ड नहीं यूज़ किया यार। शेम, सच्ची में शर्म आ जानी चाहिए यार। वो खुद जो जिस तरह से वो शर्म कर रहा था, मुझे तो फुल एक्टिंग लग रहा था। कुछ मुझे नहीं लगता कि वो करता, मुझे लगता है वो बाहर के दुनिया में भी ऐसे डॉक्टर से ट्रीट करता होगा यार। अपना डेंटिस्ट से चेकअप करना, उसको बोलता था ए भड़वे जा के मेरा दांत देख, ऐसी बात करता होगा वो। जिस तरह से बिहेवियर मैंने देखा उसका, हम लोगों ने देखा उसका बिहेवियर, मैं तो सच में शॉक हो गया यार। मुझे लगा चलो क्या हुआ चेतन, मुझे खबर मिल गई चेतन बाहर हो गया, बट मैं जानना था क्यों बाहर हो गया, ऐसा क्या मिसबिहेविंग किया, ऐसा घर के अंदर किसी को मारा नहीं, कुछ नहीं किया, बाहर क्यों हुआ? अभी ये फुटेज जगह तो मैं हिल गया, मैं बोला ऐसा इंसान कौन कर सकता है? अच्छा क्या बाहर निकाल गया, बहुत अच्छा। ये कहीं ना कहीं डॉक्टर के लिए रिस्पेक्ट बढ़ेगा ये चीज़ करके। लेकिन सच में मैं कहूँगा बहुत लोग शॉक हो गए होंगे, जो चेतन के फैंस रहेंगे ना, वो खुद शॉक हो गए कि चेतन ऐसा कैसा कर सकता है यार। वो नेशनल टीवी में यार तुम लोग करते हो यार।
एकदम धज्जियाँ उड़ा दी उससे, अपनी खुद की धज्जियाँ उड़ा दी। अब चेतन के मुद्दे से हटाते उसको बाहर निकाल दिया। अब आता है साइशा पे। साइशा एक अलग लेवल की बंदी, पता नहीं वो आई किस चीज़ के लिए। और जब भी कुछ बातें होती है तो साइशा एक ही चीज़ बोलती है कि मैं मेरा कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ। अरे तू अपने कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रही है तो तू ऐसी नेशनल टीम में आके तो वो सिगरेट पी के वो दिखाएगा तो तेरे कम्युनिटी तो छोड़ो, बाहर के लोग कम्युनिटी के बारे में क्या सोचेंगे। जिस तरह से तू खुलेआम सिगरेट पी रही है, हाँ, तो बाहर के लोग क्या सोचेंगे ये कम्युनिटी के बारे में? बिगड़ेल ही सोचेंगे ना। सब लोग तुझे देख के बाकी जो भी ट्रांसजेंडर्स है तेरे थ्रू बाकी ट्रांसजेंडर्स का लाइफ देखेंगे, बट तेरा जो साइशा जो अपना जर्नी दिखा रही है बहुत गलत दिखा रही है। वो तो एकदम बैड एग्जाम्पल सेट कर रही है वो। जिससे सिगरेट पीना ठीक है, पीते हो ठीक है, बट जिस तरह से तुम वो कर रहे हो सिगरेट बाहर पी के मुझे सिगरेट नहीं पीने मिले, मुझे कुछ करने नहीं मिला, मैं सिगरेट यही भी पीऊँगी, यही हर बात पे सिगरेट कहाँ से आता है साइशा के ज़माने में। फक ऑफ मेकर्स लिखना, ये सब क्या है यार। अब मुनव्वर के साथ इतना डीपली प्यार रखना ठीक है, वो चीज़ को मैं गलत नहीं कहता हूँ, लेकिन उससे पीछे ही पड़ जाना ये भी तो गलत है ना यार। तुम क्या चीज़ करने और क्या चीज़ दिखा रही हो। और इस साइशा का भी अक्ल लगाना ठीक है, कहीं ना कि लास्ट में जाके अक्ल लग गई। मुनव्वर ने जो चीज़ आके बोला बहुत अच्छी बोला, उसे समझाया साइशा को, समझ गए लास्ट में, सॉरी बोला, ये सब फील्ड में मुझे लगा लास्ट में कंगना से माफ़ कर दी, बट कंगना ने माफ़ नहीं किया। चलो ठीक है, इस शो के लिए एक अच्छा एग्जांपल सेट किया कंगना ने, ठीक है, बट अगर दूसरे और से देखो ना तो शायद से कंगना को माफ़ कर देना चाहिए था, नहीं तो फिर गलत जो एंगल जाएगा पब्लिक के दिमाग में। माफ़ कर देना चाहिए था, मेरे हिसाब से माफ़ कर देना चाहिए। मुझे लगता है शायद से वाइल्ड कार्ड एंट्री में आ जाएगी, बट जो किया ना साइशा ना वो गलत किया, वो ऑब्वियसली गलत किया। और मैं ये नहीं बोलूँगा कि उसने कंगना को उल्टा जवाब दिया उसके लिए कंगना ने निकाला, मैं उस पर नहीं जाऊँगा, क्योंकि कंगना को उल्टा जवाब दिया वो तो ठीक है, वो दे सकती है, उसमें कोई मुझे इशू नहीं लगा, कोई मुझे बुरा नहीं लगा। बुरा इस चीज़ का लगा कि जिस तरह के हरकत साइशा ने किया था वो अलग बात। बाद में फुटेज सब दिखाया, शिवम तो दूध पीते हुए दिखाया, सब दिखाया, वो सब हंसी वाला सीन था, बट ठीक है। राशन पे बवाल तो होते हैं, बिग बॉस में भी होता है, हर जगह पे होता है, बट इस चीज़ को कुछ ज़्यादा ही उछाला गया, ज़्यादा ही। ये क्या राशन नहीं मिल रहा तो लोग क्या क्या नहीं कर रहे थे यार, ये सब गलत था यार। और जिस तरह से वो निशा का जो एग्जांपल सुने ना तो माथा तोड़ने का मन करता है। निशा बोलती है कि हम हिंदू में, निशा नहीं शायद कंगना ने बोली या निशा ने बोली, कंगना ने बोला कि हिंदू में तो उपवास होते हैं, ये होते वो होते, तुम यहाँ पे राशन के लिए इतना रो रहा है, ऐसा ये गलत है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। उपवास होते हैं तो वो अपने मन के लिए, तो इसका मतलब ये नहीं कि हर एक लोग उपवास रखते हैं। बहुत लोग हैं जो एक दिन का खाना नहीं मिला तो तड़प जाते हैं, ऐसा नहीं है। तो ये चीज़ बोलना गलत है, खाना सबको मिलना चाहिए और लिमिट में मिल रहा तो ठीक है। अभी घर वालों को भी कहीं ना कहीं समझना चाहिए सब चीज़ें कि खाना नहीं मिल रहा तो ठीक है, हमें बतंगड़ नहीं बनाना चाहिए। मांगो, इज्जत से मांगो यार, मिलेगा यार, क्यों नहीं मिलेगा, तुमको भूखा नहीं मारने वाले शो के अंदर। फिर हम चलते हैं, करणवीर ने इंस्टिगेट किया ऐसा बताया कंगना ने, मुझे तो सरासर गलत लगा। मुझे नहीं लगता कि करणवीर ने कोई इंस्टिगेट किया, वो तो चेतन का ही काम था, चेतन ने किया जो चेतन को ही करना था। करणवीर ने कोई इंस्टिगेट नहीं किया, वो तो करणवीर का गेम हो या कुछ भी हो, चल ठीक है, वो तो मैं बेनिफिट डाउट देता, उसमें मैं तो गलत मानता भी नहीं करणवीर को, मुझे नहीं लगता कोई गलत किया। और मंदना को ठीक है, जो बाहर की बात बोलते हैं, सब बोलती है वो सब गलत है, लेकिन वो उसका गेम है, उसमें कंगना को उसको गलत नहीं, मतलब ठोकना नहीं चाहिए, नहीं डांटना चाहिए था। अगर तुम आजमा के इसमें नहीं कर रहे तो मंदना को भी तुम फ्री छोड़ देना चाहिए था, उसमें डांटना नहीं चाहिए था कि मंदना ने इतना भी बड़ा गलती नहीं किया कि बाहर का सीक्रेट ओपन कर रही। वो खुद शो में अपनी सीक्रेट ओपन करे, और शो ही है वो सीक्रेट ओपन करना, तो वहाँ पे सीक्रेट ओपन हो तो होने चाहिए। इतने बड़े सीक्रेट ओपन हो रहे थे ऐसे पूना वाला का सबका, तो ये क्या है, तो छोटा सीक्रेट ओपन हो रहा है,
तो तुमको कि तुम्हारी क्या चल रही है? ये अलग ही लेवल पे जा रहा शो। और आज़मा की तारीफ़ की तो मुझे तो बुरा लगा। आज़मा की तारीफ़ तो कोई भी हद तक नहीं होना चाहिए था। अगर आज़मा की बॉडी शेमिंग हो रही है तो आज़मा भी तो सबका बॉडी शेमिंग करते हैं, तो कंगना ने सपोर्ट कैसा किया इस चीज़ का कि आज़मा के ऊपर। और जबकि वंदना ने कहा कि इससे कहा कि मेरा शक्ल मतलब तुम्हारी शक्ल मेरे प्लूटो उनका डॉग से मिलता है, तो ये गलत है ना कहने के लिए। अगर बॉडी शेमिंग तो ये भी बॉडी शेमिंग ही हो गया ना यार किसी भी हद तक। एक तो कहीं ना कहीं तुम उनका इंसल्ट कर रहे हो या तो फिर कहीं ना कहीं तुम अपने डॉग का इंसल्ट कर रहे हो, दोनों में से कर रहे हो। मैं कहूँगा सीधी बात, डॉग का इंसल्ट। अगर वंदना तुम्हें इतनी बुरी लगती है, तुम मेरे डॉग से मिलते हो तो तुम तुम्हारे डॉग का इंसल्ट कर रहे हो। बीइंग अ पेट लवर, मैं भी एक पेट लवर, मेरे घर पे भी डॉग है। मेरा डॉग है तो मैं तो मेरे डॉग से प्यार करता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरा भी फेस मेरे डॉग से मिले, मैं खुश रहूँगा। बट जिस तरह से वो आसमा बोलती है कि मेरा डॉग से तुम्हारा शक्ल मिलता है, तो वो खुद अपने डॉग की इंसल्ट कर रही है अगर मैं कहूँ तो। क्योंकि अगर वंदना तुम्हें इतना ही बुरी लगती है, तो अगर अच्छी लगती है तो ठीक है बोल दो, बुरी लगती है तो फिर क्यों बोलना यार। पूनम को डांटना ठीक था, मुझे ठीक लगा। लेकिन एक चीज़ मुझे गलत लगा, पूनम गाली देती है उस पर डांटना ठीक था, लेकिन पूनम मुंह पे जाके जो झगड़ा करती है उस पर डांटना गलत है। अरे मुंह पे जाके कर सकते हैं जब तक हाथ नहीं लगा रहा है। पूनम हाथ तो नहीं लगा रही ना, उसको हाथ नहीं लगा रही है, तो फिर इसको वो चीज़ पे क्यों डांटना। मुंह पे जाके तो हर एक लोग करते हैं, तो इस पर डांटने की क्या जरूरत है। तो वो कंगना तो कौन सा एक साइंटिफिक लेक्चर देने लग गई कि लॉ पढ़ाने लग गई कि 1 फीट से दूर रहना चाहिए। ऐसा कहाँ पे लिखा भाई 1 फीट से दूर रहना चाहिए जब तक परमिशन नहीं मिलेगा? ये कौन बोला है? कौन सा लॉ है? कुछ भी खिचड़ी पका रही कंगना। फिर शो में बुलाया क्या के लिए सबको? क्या 1 फीट दूरी रख के डांडिया खेलने के लिए, भंगड़ा करने के लिए? डांडिया में भी टच होता है। हाँ, 1 फीट दूरी रख के खेलने के लिए, मतलब तो शो में पहले लिखा लॉकअप 1 फीट दूरी डायरेक्ट लॉकअप 1 फीट दूरी, खत्म शो, टाटा बाबा। वहाँ करण मेरा आज भी यार कंगना का क्वेश्चन देखना मेरे को हंसी आता है कि वो जब बोलती है ना तो तड़पड़ा बड़बड़ा जाती है। मतलब वो तोतली जैसी हो जाती है, एकदम नहीं हड़बड़ा जाती है। किसी को डांटना होता है तब हड़बड़ा जाती है। उसके अंदर एक प्रेशर दिखता है, किसी को डांटने में सब दिखता है क्लियरली। और फिर अंजलि को एक चीज़ पे डांटना भी गलत हुआ। अंजलि ने टास्क के दौरान पकड़ा था, कोई और टाइम पे नहीं पकड़ा था। टास्क के दौरान पकड़ना अलाउड है भाई, कोई भी टास्क हो, बिग बॉस में भी हो, कहीं भी हो। टास्क में आप उसे पकड़ के रख सकते हो जब तक तुम उसे मार नहीं रहो, फिजिकल वायलेंस नहीं करो। ये इसको पकड़ना हो फिजिकल वायलेंस नहीं होता है, कोई भी एंगल से फिजिकल वायलेंस नहीं होता है, पकड़ के रखा था। और फिर हाँ, एक चीज़ मुझे अभी खटक रही है करणवीर और मुनव्वर का। खटक रही इन द सेंस, मुनव्वर का इतना अच्छा गेम है, बीमार होने के टाइम भी थोड़ा अच्छा गेम दिखाया, बट बीमार से बाहर निकल के आया जब वाइल्ड कार्ड से एंट्री सब लोग आने के बाद मुनव्वर का गेम एकदम चेंज हो गया। मुझे मुनव्वर का गेम चेंज नहीं हुआ मेरे इन द सेंस, पता नहीं दिख ही नहीं रहा है। मतलब ना आज का शायरी कुछ दिख रहा है या फिर इनका फुटेज नहीं आ रहा है, ना कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स नहीं आ रहे अभी मुनव्वर की तरफ से। अब मुनव्वर और करणवीर कहीं ना कहीं एक कंफर्ट जोन में चले गए, जिसके कारण अब मुनव्वर अंजलि को आगे डाला है हर चीज़ करने में। अंजलि उभर गई है, अंजलि पूरी हफ्ते ज़बरदस्त दिखी है, मस्त दिखी है। तो ये मुनव्वर को समझना होगा, करणवीर को भी समझना होगा, स्पेशली मुनव्वर को समझना। मुनव्वर का ह्यूज फैन फॉलोइंग है और बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं लोग, अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं। बट मुनव्वर को एक चीज़ समझना होगा, मुनव्वर शो में जाने से पहले एक चीज़ बोल के गया था इंस्टाग्राम लाइव में कि एक भी दिन वो पीछे नहीं हटे। बट अब मुझे पिछले हफ्ता जो गया ना उसमें मुनव्वर बहुत सीरियस में ऑनेस्टली बताऊँ, मैं खुद मुनव्वर को ज़्यादा पसंद करता हूँ। मुनव्वर मुझे नहीं दिखा। और मुनव्वर को अब थोड़ा उभर के आना चाहिए, मतलब सब ख़त्म करके अपना जितना भी आज़मा से पंगा लेना, अभी पंगा लेना शुरू कर देना चाहिए। चाहे पायल हो, आज़मा हो, कोई भी आज़मा हो, सबकी हज़म दूर करना चाहिए। और पायल को अच्छे से ट्रीट करना, ये मुझे कुछ लॉजिक समझ में नहीं आया। पायल ऐसा एक कंटेस्टेंट हो, एक हर शो में एक ऐसा एक पायल जैसा कंटेस्टेंट चाहिए, बट ऑब्वियसली क्योंकि एक अच्छे शो में एक नेगेटिव वाली एक विलन वाला टाइप का होना चाहिए, तो पायल मुझे वो तो वही लगती है। लेकिन जिस तरह से उसका तारीफ़ किया
तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि शो के एंगल से देखा गया है कंगना और मेकर्स हैं कि पायल ने पिछले जितना भी बुरा किया, तो हाँ चल पिछला जितना भी बुरा किया ना, तो ये हफ्ता थोड़ा पायल मुझे ठीक लगी, मतलब इतना भी ठीक नहीं लगी कि हाँ चल वो अकेली थी, ये थी, वो एकदम सबसे फ्रस्ट्रेट हो गई थी, वो फ्रस्ट्रेट में जो कुछ आ रहा वो कर रही थी अपनी जीत के लिए। वो होता है हर एक इंसान, अगर मुझे भी अगर कोई कल को सब लोग इग्नोर करके ऐसा डालेंगे ना, तो मैं भी अपना गुस्सा निकलने के लिए कुछ भी करेगा। तो वो चीज़ पायल में दिखी थी, वो चलो ठीक है, चल मैं ओवरकम कर देता हूँ। पायल की तारीफ़ करना मुझे कई हद तक ठीक लगा और कई हद ठीक भी नहीं लगा। ठीक, अगर मैं इन द सेंस बात करूँ तो सब लोगों के खिलाफ जा रहा, वो सब ठीक नहीं था। बट हाँ, अगर शो के पर्सपेक्टिव से मैं देखूँ तो पायल की तारीफ़ करना ज़रूरी था, क्योंकि पिछले जितने हफ्ते से वो ख़राब की थी, तो ये हफ्ता थोड़ा अच्छा की, तो ठीक है, थोड़ा सपोर्ट दे देगा तो पायल आगे जाके कुछ और अच्छा गेम दिखाएगा। तो ये एक रिस्क लिया है शो ने, अगर देखा जाए तो। और लास्ट में अंजलि को सेव कर देते हैं अच्छे खासे वोट से, और अंजलि सेफ हो जाती है बड़ी वोटिंग से। तो यहाँ पे अंजलि सेफ होने के बाद शो एंड हो जाता है। और यही आज तक का रिव्यू है, आगे और भी रिव्यू लाऊंगा और भी अपडेट्स लाऊंगा। तब तक का धन्यवाद।